आज की वो 5 बड़ी खबर जिस पर हमारी नजर है और बिहार वासियों की नजर बनी हुई है। देखिए, त्योहार का सीजन है, दीपावली बीत चुकी है और अब महापर्व छठ की तैयारी है। छठ की तैयारी में सरकारी तंत्र लगा हुआ है, तो इसके साथ ही बिहार में लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा का चुनाव भी है। अब विधानसभा का चुनाव है तो एनडीए और महागठबंधन के बीच जुबानी हमले तो किए जा रहे हैं ही। महागठबंधन और एनडीए के नेता लोगों के बीच में जाकर उनसे अपने पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। महागठबंधन के अंदर सीटों को लेकर खींचतान और तनातनी जारी है, उसे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। तो एनडीए नेताओं की तरफ से अपनी उपलब्धि जनता को बताई जा रही है और अपने पक्ष में वोट की अपील की जा रही है। इसके साथ ही खबर आपको दिखाएंगे, बीजेपी के चुनावी चाणक्य अमित शाह भी बिहार दौरे पर आने वाले हैं। 2 दिनों का बिहार दौरा होगा और छठ महापर्व को लेकर सरकारी तंत्र किस तरीके से तैयारी कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। और शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है, कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत पटना आने वाले हैं और खबर है कि उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होगी। देखिए, सीटों को लेकर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में अब कांग्रेस जुट चुकी है और यही वजह है कि कांग्रेस के सीनियर ऑब्जर्वर अशोक गहलोत पटना आने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक उनकी मुलाकात लालू प्रसाद यादव से होने वाली है। 23 अक्टूबर को पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। सीट बंटवारे के बाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच आए गतिरोध को दूर करने की कोशिशें जारी है। साझा घोषणा पत्र जारी करने पर भी चर्चा होगी। 23 अक्टूबर को महागठबंधन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की तैयारी है। और इसी बीच आपको एक और बड़ी खबर बताते हैं, कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पहुंचेंगे पटना। चुनाव कैंपेन को लेकर नेताओं के साथ बैठक होगी। स्टार प्रचारकों को चुनावी सभा को लेकर रणनीति बनाएंगे कृष्णा अल्लावरू। तो इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस खेमे से कांग्रेस बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू पटना पहुंचेंगे और चुनाव कैंपेन किस तरीके से किया जाए, किस चुनावी धार की तरह लोगों के बीच जाना है, नेताओं के साथ बैठक होगी और स्टार प्रचारकों को चुनावी सभा को लेकर रणनीति बनाने वाले हैं बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण जुड़ चुके हैं। देखिए रवि, अब भले ही महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार के नाम जारी कर दिए गए हों, लेकिन कई जगह पर फ्रेंडली फाइट है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है, लेकिन क्या लगता है ये डैमेज कंट्रोल किस हद तक महागठबंधन को फेवर कर पाएगा? देखिए, गठबंधन में जो फ्रेंडली फाइट जहां पे 10 से 11 जगह पे जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति है, नामांकन खत्म हो गया। अब वो स्थिति तो बन गई है कि फ्रेंडली फाइट होनी तय है, लेकिन उसके बाद जो तमाम जो दल हैं वो मिल करके कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, लोगों को संदेश दें, इसे लेकर के जो आपसी गठबंधन है वो एक बार फिर से जुटने की कोशिश कर रहा है। बीच में कांग्रेस के साथ जो है वो सीट बंटवारे को लेकर के गतिरोध पैदा हो गया था, जहां पे बातें भी नहीं हो रही थी। अब जो सीनियर ऑब्जर्वर है अशोक गहलोत जो है, उनको मोर्चा संभालने के लिए कहा गया है और वो आज पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचकर यहाँ पे लालू प्रसाद यादव हों, तेजस्वी यादव हों, सबसे मुलाकात करेंगे। और जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक कोशिश इस बात की करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में जो घोषणा पत्र है, अभी तक घोषणा पत्र जारी नहीं हुआ है और घोषणा पत्र को जारी करना है संयुक्त रूप से, और संयुक्त रूप से कैसे प्रचार किया जाए और मजबूती के साथ प्रचार किया जाए, तमाम गठबंधन एक साथ मिल करके उस पर आगे बात बढ़ाने की बात चल रही है कि जितना फ्रेंडली फाइट हुआ। खबर है कि कृष्णा अल्लावरू भी आज पटना पहुंचने वाले हैं। चुनावी कैंपेन को लेकर नेताओं के साथ बैठक होगी। क्या जानकारी है, कब तक पटना पहुंचेंगे और कब ये बैठक होनी है? जानकारी के मुताबिक जो है अभी से कुछ देर के बाद जो है दोपहर से पहले वो पटना पहुंच जाएंगे। अशोक गहलोत से पहले वो पटना पहुंचेंगे और पटना पहुंचने के बाद अशोक गहलोत के साथ उनकी मुलाकात भी होगी। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से अभी सीट बंटवारे में कांग्रेस के अंदर जो अंतर विरोध देखा गया
कितने लोगों ने आरोप लगाया, तमाम लोगों से हटकर अब वो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में स्टार प्रचारक हों तमाम कांग्रेस के जो बड़े 40 चेहरे हैं जो आने वाले। ठीक है रवि, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। दर्शकों को इस वक्त एक और बड़ी खबर बताते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, बड़ी जानकारी है कि तेजस्वी यादव थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उनकी पीसी पर भी सबकी नजर टिकी हुई है। तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बड़ी बातें कहेंगे, इस पर सबकी नजर है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तेजस्वी यादव की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। अब से थोड़ी देर में ही तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसमें बातचीत होगी। अब सबकी नजर इस पर है कि आखिर तेजस्वी यादव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन को लेकर क्या कुछ कहते हैं, जो सहयोगी दलों के साथ तालमेल है क्या उसे लेकर कुछ कहते हैं, या फिर किस तरीके से चुनावी प्रचार आगे बढ़ाया जाना है उसको लेकर क्या बातें रखते हैं। और आपके टीवी स्क्रीन पर जो हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये वही तस्वीर है जहां पर अब से थोड़ी देर के बाद तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव किन बातों को रखते हैं जनता के सामने, ये देखना बड़ी बात होगी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एक बहुत बड़ा दावा किया है। दिलीप जायसवाल ने दावा करते हुए कहा है कि 1 से 2 दिनों के भीतर वीआईपी पार्टी के अंदर हलचल होने वाली है। और क्या कुछ बड़ा दावा है, उनसे बात की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जिनसे जल्दी हम सवाल पूछेंगे और जल्दी के जवाब भी चाहेंगे। आपके गठबंधन के लोग तो एक साथ तस्वीर देखने लगी है प्रचार करने के लिए, माहौल क्या देख रहे हैं, जल्दी में बताइए। पूरे बिहार में एनडीए और एनडीए की सरकार फिर से बनने जा रही है और मतदाता ने मन बना लिया है कि फिर से नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार विकसित बिहार का सपना पूरा होगा। सर, आपके विरोधी भी प्रचार करने उतरेंगे, राहुल गांधी आएंगे, बड़े बड़े कांग्रेस नेता आएंगे, तेजस्वी जी करेंगे और मुकेश सहनी, तमाम लोग। इस बार तस्वीर क्या दिख रही है? आपको लगता है कि राहुल गांधी सीरियस नेता है? राहुल गांधी जब SIR का यहाँ पर यात्रा करते हैं तो उसके बाद विदेश चले जाते हैं। अभी बिहार में जो है सीट का बंटवारा करना था तो जिलेबी छान रहे हैं। 57 साल तक उन्होंने अपनी जवानी इसी तरह के स्वभाव से बिता दिया है, इसलिए राहुल गांधी को हम लोग बहुत सीरियस नेता नहीं मानते। वीआईपी को तोड़ने की बड़ी कोशिश की जा रही है। नहीं, मैं क्यों तोड़ूंगा? सहनी समाज ही उससे अब अलग होने जा रहे हैं और 1-2 दिन के अंदर देखिएगा पूरा वीआईपी का कुनबा साफ हो जाएगा। मतलब वीआईपी बड़े पैमाने पर टूटने वाली है। अब मैं अभी तो नहीं बता सकता, लेकिन आप देखेंगे आगे होता क्या है। लेकिन सहनी समाज में, निषाद समाज में मुकेश सहनी का अब कोई अस्तित्व नहीं रह गया है। सर, राहुल गांधी के प्रचार करने से बिहार में कितना बड़ा असर पड़ेगा? तेजस्वी और मुकेश सहनी अगर एक साथ प्रचार करते कितना असर पड़ेगा? राहुल गांधी जहां भी प्रचार करने जाते हैं तो कांग्रेस का नैया डुबा देते हैं। और आपको अगली खबर बताते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने न्यूज एजेंसी ANI के साथ इंटरव्यू किया। धमाकेदार इस इंटरव्यू में उन्होंने हर मुद्दों पर बेबाकी से जवाब दिया है और उनसे जब सवाल सीएम चेहरे को लेकर, सीएम फेस को लेकर पूछा गया कि क्या आपने क्या बिहार के मुख्यमंत्री बनने का सोचा है, तो उन्होंने कहा है कि उन्हें जो जिम्मेदारी पार्टी की तरफ से दी जाएगी वो उसी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे। और क्या कुछ उन्होंने कहा है आपको दिखाते हैं। में जो भी रोल आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी या पार्टी के नेता देते हैं उस दायित्व को निभाता हूं। हमारा यही काम है और इस पार्टी में कभी भी कोई भी बड़ा आदमी हो सकता है, इसमें एकदम ध्यान रखिए। इस पार्टी में किसी ने कुछ नहीं समझा होगा, लेकिन मैं अपने कार्य से संतुष्ट हूं, जगह से संतुष्ट हूं। पार्टी ने बहुत कुछ दिया, पार्टी के निर्णय के साथ खड़ा रहता हूं। और यहाँ पर पहले से कोई वैकेंसी नहीं है, एनडीए की सरकार है और यहाँ नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी एक बड़े नेता हैं, बहुत सुलझे हुए नेता हैं, लंबे समय से काम कर रहे हैं और ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व को लेकर कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है और बीजेपी भी विकास की ही सोचती है। यही वजह है कि बीजेपी ने सीएम नीतीश कुमार का हमेशा साथ दिया है।
क्योंकि नीतीश कुमार जी को सरदे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2000 में, उनके पास भी 34 एमएलए था और हमारे पास 70 एमएलए था, तब से हम समर्थन दे रहे हैं। और बिहार के विकास के लिए हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं। आइडियोलॉजी दोनों के डिफरेंट है, दोनों की पार्टी अलग है, लेकिन बिहार का विकास, बिहार की समृद्धि, बिहार उन्नति करे, इसलिए नीतीश कुमार के साथ। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया और उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने लालू प्रसाद का जंगल राज देखा है और सीएम नीतीश कुमार का सुशासन राज देखा है। ऐसे में आरजेडी को मौका बिहार की जनता नहीं दी। बिहार की जनता जानती है विकास और विनाश को, लालू जी की अराजकता को भी जानती है, गुंडा राज को भी जानती है, अपराधीकरण को भी जानती है और नीतीश जी के सुशासन को भी जानती है, मोदी जी के विकास मॉडल को भी जानती है। पटना एयरपोर्ट उतरिएगा, उसी से आपको विकास दिखता है। तो ये जनता बिहार की बहुत होशियार है, बिहार की जनता एक एक चीज को समझती है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अगले 5 साल में बिहार में निवेश और इंडस्ट्री पर ध्यान दिया जाएगा ताकि बिहार के लोगों को बिहार में ही रोजगार मिल सके और पलायन को रोका जा सके। फेज आया था 1991 में, जब इकोनॉमी ओपन हुआ था, लिबरलाइजेशन हुआ था। मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। जो स्टेट पिक कर लिया उस समय, तो वहाँ आईटी चला गया, वहाँ इंडस्ट्री चला गया, वहाँ का इकोनॉमिक ग्रोथ हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ? चरवाहा विद्यालय। यहाँ पर क्या हुआ? किडनैपिंग फॉर रैंसम। वो 15 साल जो हम लूज किए, वो 50 साल लूज करने के बराबर है। और नीतीश कुमार जी को गड्ढा भरते भरते ये तो बड़ी शिद्दत से काम किए। अगला 5 साल डेडिकेटेड है इन्वेस्टमेंट, इंडस्ट्री और स्किलिंग। ये 3 बिहार सरकार का थ्रस्ट रहेगा। और मुझे लगता है अगला 5 साल में जो ऑलरेडी आना शुरू हो चुका, पटना के बगल में आप बिहटा जाइए, मुजफ्फरपुर जाइए, ऑलरेडी बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लेकिन वो भी इस चुनाव का वेट कर रहे हैं। और अब मुझे लगता है कि अगले 5 साल में ये सही है कि जब तक इंडस्ट्री नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, तब तक जॉब अपॉर्चुनिटी उस स्किल का नहीं क्रिएट हो सकता है। बिहार में 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भागीरथ मांझी ने कहा कि वो 4 दिन तक दिल्ली में रहे और उन्होंने सारे कागजात पूरे किए। राहुल गांधी से बात हो चुकी थी कि टिकट मिलेगा, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला है। टिकट के माध्यम से सब कागज तो लिख पढ़ के भेजा दिए, बाकी टिकट करफन कर दिया तो क्या करें, मिला नहीं ना टिकट। आश्वासन मिला था टिकट का? हाँ हाँ। कौन आश्वासन दिए थे? राहुल गांधी ने। आप डिमांड किए थे? हाँ। क्या बोले थे आप? हम राहुल गांधी साथ में बैठा, हाँ। हम कहा कि देखिए कहीं से सीट हमको चुनाव से लड़ाइए। तो राहुल गांधी बोला कि हाँ देंगे। तो हम कहा देखिए 12 चट्टी है, चाहे बोध गया है कहीं से। और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने गोपालगंज में एनडीए नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जनसुराज के प्रत्याशी डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा के चुनावी मैदान से हटने को लेकर उन्होंने गंभीर आरोप बीजेपी पर लगाए कि धमकी उन्हें दिया गया और इसलिए वो पीछे हटे हैं। हालांकि इस पर जेडीयू के बाहुबली विधायक अमरेंद्र कुमार की तरफ से पलटवार किया गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आपको दिखाते हैं। और अगली खबर आपको बताते हैं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हलाल सर्टिफिकेशन को लेकर जो है देश विरोधी गतिविधियां चलती हैं और उन्होंने कई और भी बड़े हमले किए हैं। क्या कुछ यूपी के सीएम ने कहा है, आपको दिखाते हैं।
तो सामान खरीदते समय एक चीज जरूर देखिए, क्या उसमें हलाल सर्टिफिकेशन तो नहीं लिखा हुआ है। हमने यूपी में बैन किया है, मुझे लगता है कि आज यूपी के उत्तर प्रदेश के अंदर कोई उसको खरीदने का या कोई बेचने का दुस्साहस नहीं करेगा। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, साबुन का भी हलाल, कपड़े का भी हलाल, दिया सिलाई का भी हलाल। मैं पहुंचक था, एक अधिकारी बोला साहब इसमें, मैंने कहा भी देखो नहीं एक षड्यंत्र है भाई। मैंने कहा माचिस तो झटका वाला है, आप एक झटके में लगाएंगे तो तभी आग जलेगा, आप हलाल करते रहेंगे तो कभी जलेगी नहीं वो माचिस। तो मैंने कहा इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है। आप सोचो, और हमने जब कार्रवाई प्रारंभ की 25,000 करोड़ रुपए देश के अंदर हलाल सर्टिफिकेशन से होता है, और भारत सरकार की या राज्य सरकार की किसी भी एजेंसी ने उन्हें मान्यता नहीं दी है। ये सारा का सारा पैसा आतंकवाद के लिए, लव जिहाद के लिए और धर्मांतरण में दुरुपयोग होता है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश ने इसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई प्रारंभ की है। और अब बात लोक आस्था के महापर्व छठ की कर लेते हैं। छठ महापर्व को लेकर पटना के गंगा घाटों पर तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। जो घाट हैं उसे सुरक्षित बनाया जा रहा है, व्यवस्थाएं वहां ठीक की जा रही हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। लोक आस्था का महापर्व छठ को लेकर पटना में तैयारियां अंतिम चरण पे है, और इस वक्त हम आपको गंगा किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं। और गंगा किनारे का मतलब आप समझिए, छठ मतलब गंगा किनारा, और यही वजह है कि लाखों की संख्या में छठ व्रती गंगा किनारे छठ करने आती हैं, जिसे लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी बहुत तेज हो गई। और इस बार जो जानकारी मिल रही है कि इस बार पटना जिला प्रशासन बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहा है, और इस बार लगभग 153 घाटों को तैयार किया गया जो पटना नगर निगम के अंतर्गत आते हैं, और इसके अलावा कई ऐसे तालाब भी बनाए जाएंगे जहां पे छठ व्रती छठ दे सके। इस वक्त हम आपको गंगा किनारे की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पे पूरी तैयारी है, और इस बार पटना नगर निगम ने 6 अंचल में घाटों को तैयार किया है। ये 6 अंचल, जिसमें अजीमाबाद अंचल हो, पटना सिटी अंचल हो, बांकीपुर हो, या फिर नूतन राजधानी अंचल हो, पाटलिपुत्र अंचल या कंकड़बाग अंचल, इन तमाम अंचलों में कई घाट हैं जहां पे तैयारी की गई। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, गंगा किनारे बैरिकेटिंग कर दी गई है, बांस बल्ली लगा दिया गया है, यानी कि इसी बांस बल्ली के अंदर जो बैरिकेटिंग की गई इसके अंदर छठ व्रती आएंगे। और इस वक्त हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, कई लोग गंगा स्नान कर भी रहे हैं, तो इस किनारे आकर छठ व्रती भगवान भास्कर को अर्घ्य देंगे। इसके अलावा वॉच टावर भी बनाया गया है कि यानी कि गंगा किनारे जो छठ व्रती रात भर रुकते हैं या फिर बड़ी संख्या में लोग गंगा किनारे पहुंचते हैं तो कोई दिक्कत न हो, इसकी रोशनी की भी पूरी व्यवस्था की गई है। और वॉच टावर भी बनाया गया है जहां से निगरानी की जाएगी ताकि छठ व्रती को कोई तरह का दिक्कत न हो। कृत्रिम शौचालय का भी निर्माण कराया जा रहा है जहाँ पे जो छठ व्रती हैं उनके परिवार के लोग हैं वहाँ यहाँ पर आए तो उन्हें कोई तरह की दिक्कत ना हो। तो जाहिर तौर पे छठ घाट को अंतिम रूप दिया जा रहा है, तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है ताकि छठ व्रती जब यहाँ पर पहुंचे तो आसानी से भगवान भास्कर को अर्घ्य दे सके और गंगा में स्नान कर सके। कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर आपको बक्सर से बताते हैं। बक्सर में भी छठ पर्व को लेकर तैयारियां काफी तेज हो गई हैं। जानकारी के मुताबिक बक्सर में जो छठ घाट है वहां पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जो महिलाएं हैं वो खुद ही वहां पर साफ सफाई करने के लिए जुटी हुई हैं। कई बक्सर में ऐसे घाट हैं जहां पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु छठ पर्व करने के लिए पहुंचते हैं। तो देखा में थी बाटे अभी सब नगर पालिका वाला सफाई करी लो, आदमी पर टाइट रही लो कि माने भाई गंदगी मत कर दिए, ये सब ना हाँ दिक्कत होता है। हाँ शुद्धता का त्योहार है। हाँ छठ में सबसे माने महत्व है। हाँ बहुत महत्व है छठ। लेकिन क्या नज़ारा क्या है? नज़ारा यही है, सब गंदगी से देख के आदमी थी होता है, भी देखिए पानी इधर से आ रहा है सब गंदगी। सर पैच कीजिएगा, कट गया। हाँ परेशानी है, घाट भी बहुत कम है। कॉल कट गया था। त्योहार हम लोग का बहुत हिंदू का महान त्योहार है छठ पूजा। ये बहुत गंदगी है, हम लोग का बहुत परेशानी हो रहा है, घिन भी आ रहा है। कहाँ हम लोग घाट बनाए, कहाँ नहाए, कहाँ वो पूजा करे, कुछ समझ नहीं आता है। नगर पालिका बहुत
ढिलाई कर रहा है। मट्टी जमा है, कचरा है, सब कचरा फेंक रहा है, लोग मट्टी फेंक रहा है, मट्टी जमा है, कैसे हम लोग नहाएंगे। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी शुरू हो गई है। दीपावली पर्व बीतते ही जिला प्रशासन तमाम गंगा घाटों पर छठ की तैयारी को लेकर पूरी मुकम्मल व्यवस्था करने में जुटा हुआ है। बता दें कि बक्सर ज़िले में उत्तरायणी गंगा बहती है और इस दृष्टिकोण से बिहार के हर कोने से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ छठ करने के लिए पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बक्सर शहर का जो गंदा पानी है वो इन नालों के सहारे होकर के गंगा नदी में प्रवेश करता है। तो सबसे बड़ी बात है कि बक्सर ज़िला प्रशासन तैयारी की बात कर रहा है, लेकिन ये जो नालों का पानी है इसे कैसे रोका जाएगा और जो छठ व्रती होंगे वो कैसे गंगा घाटों पर शुद्धता के साथ छठ करेंगे, ये जिला प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ा कह सकते हैं ये टास्क है कि इसे जो नाले हैं इसे कैसे रोकेगा। और जो गंगा के घाटों पर जो सिल्ट जमा है, क्योंकि बाढ़ के बाद पानी तो गंगा घाटों से उतरा है, लेकिन अभी भी जो मिट्टी की परत है वो तमाम जो मुख्य जो घाट हैं वहाँ पर जमी हुई है और इसे जिला प्रशासन कब तक हटा पाएगा ताकि लोग सुरक्षित छठ कर सकें। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। और इसी के साथ अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।